बिहार में नए सीएम के चेहरे पर जारी सस्पेंस के बीच अब संघ और बीजेपी में लगभग सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी सूत्रों की माने तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बिहार का नया सीएम बनाया जा सकता है। अभी तक संघ सम्राट चौधरी के नाम पर राजी नहीं हो रहा था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद सम्राट चौधरी के नाम को लेकर पैरवी की और उन्हें अपनी पसंद बताया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर फिलहाल बीजेपी और संघ के कोई भी पदाधिकारी इस पर स्पष्ट बोलने से बच रहे हैं। संघ बिहार में ईबीसी कैटेगरी के नेता को नया सीएम बनाना चाहता था। भास्कर ने पिछले एक सप्ताह में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री से लेकर पार्टी के प्रदेश स्तर के कई नेताओं के अलावा कई सीनियर आईएएस से बात की। हमने उनसे समझने की कोशिश की कि आखिर सीएम के चेहरे के लिए किस नाम पर चर्चा चल रही है। ऑन रिकॉर्ड कोई भी इस मामले पर कुछ भी बोलने से सीधे परहेज कर रहे हैं, जबकि ऑफ द रिकॉर्ड सभी सम्राट चौधरी के नाम का इशारा कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी दावा कर रहे हैं कि एनडीए के विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ही बिहार के नए सीएम की घोषणा करेंगे। अप्रैल के तीसरे सप्ताह की किसी तारीख को इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। रविवार को बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई। 40 नेताओं की इस लिस्ट में बिहार से केवल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का नाम है। बंगाल से सटे जिले किशनगंज से पॉलिटिक्स करने वाले मंत्री दिलीप जायसवाल का भी नाम लिस्ट में नहीं है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भी लिस्ट में जगह नहीं दी गई है। इसमें बीजेपी शासित राज्यों के 6 से ज्यादा मुख्यमंत्रियों का नाम शामिल है। बिहार से मंगल पांडे और नितिन नवीन भी इसमें है। मंगल पांडे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रभारी तो नितिन नवीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसे में देखा जाए तो बिहार से केवल सम्राट चौधरी को ही तवज्जो दी गई है। सम्राट चौधरी को अमित शाह के पसंद का नेता क्यों माना जा रहा है? इस सवाल पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव स्तर के एक नेता ने भास्कर को बताया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जब पार्टी की कमान मिली थी, तब बिहार बीजेपी को नीतीश कुमार का पिछलग्गू कहा जाता था। पूरी पार्टी पर सुशील मोदी का एक छत्र राज था। इसे खत्म करने के लिए पार्टी ने कभी नित्यानंद राय तो कभी संजय जायसवाल जैसे नेता को कमान दी, लेकिन वे ऐसा करने में सफल नहीं रहे। अमित शाह ने सम्राट चौधरी को बीजेपी के भीतर एक ओबीसी लीडर के तौर पर तैयार किया। सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए एक ऐसे लीडर के रूप में स्थापित हुए जिसने न केवल संगठन में वर्षों से जड़ जमाए नेताओं का सफाया किया, बल्कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर एक साथ एग्रेशन से हमलावर रहे। शाह के मैसेज पर उन्होंने नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए मुरेठा बांधने का अभियान चलाया। जब नीतीश महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के साथ आए तो बतौर डिप्टी और सरकार में नंबर 2 की हैसियत से इन्होंने नीतीश कुमार के निर्देशन में काम भी किया। 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान तारापुर में सम्राट चौधरी के पक्ष में प्रचार करते हुए अमित शाह ने कहा था, आप सम्राट चौधरी को जिताइए, हम इन्हें बड़ा आदमी बनाएंगे। ये बात विजय सिन्हा के लिए भी उन्होंने कही थी। सरकार बनने के बाद 2005 के बाद पहली बार गृह विभाग बीजेपी को मिला। नीतीश सरकार में सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने। ये सरकार और बिहार में उनके बढ़ते कद के ही संकेत थे। सम्राट चौधरी कोयरी समाज से आते हैं, नीतीश कुमार कुर्मी है। इन दोनों को बिहार के सियासत में लव कुश कहा जाता है। राज्य में इन दोनों कोयरी और कुर्मी समाज की आबादी करीब 7% है। इसमें कोयरी 4.21% और कुर्मी 2.87% है। इन्हीं के दम पर नीतीश कुमार अपनी राजनीति करते रहे हैं। ऐसे में अगर सम्राट को बीजेपी आगे बढ़ाती है तो नीतीश का ये वोट बैंक उनके पास जा सकता है। बीजेपी बिहार में लगातार गैर यादव ओबीसी को साधने का प्रयास कर रही है। इस समीकरण में सम्राट चौधरी बिल्कुल फिट बैठते हैं। कोयरी बिहार में यादव के मुकाबले एक मजबूत पिछड़ी जाति मानी जाती है। भास्कर की पड़ताल में एक बात ये भी सामने आ रही है कि संघ का एक बड़ा धड़ा सम्राट चौधरी के नाम पर राजी नहीं हो रहा है। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, 1990 के बाद से बिहार में ओबीसी वर्ग के नेता ही मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं। पार्टी पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना रही है। इसके मद्देनजर संघ एक नए वर्ग के नेता को आगे बढ़ाना चाहता है ताकि नया वोट बैंक तैयार करने में मदद मिल सके। इसके लिए संघ ईबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहता है। दूसरा, सम्राट चौधरी की राजनीति की शुरुआत राजद से हुई है। इसके बाद जदयू से होते हुए बीजेपी में आए हैं। ऐसे में अगर इन्हें सीएम बनाया जाता है तो मूल भाजपाई इससे नाराज हो सकते हैं। सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी एक बड़ा धड़ा नाराज हुआ था। तब इन्हें आयातित भाजपाई कहा गया था। भास्कर के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि ईबीसी कैटेगरी से आने वाले संजीव चौरसिया की बीजेपी लीडरशिप के साथ सीक्रेट मीटिंग हुई है। ये मीटिंग 2 जगह हुई है।
पहला पटना में और दूसरा दिल्ली में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब रामनवमी पूजा के दौरान पटना आए थे, तब वे दीघा विधायक संजीव चौरसिया से मिलने उनके घर गए थे। दोनों के बीच बंद कमरे में लगभग 30-40 मिनट की मीटिंग भी हुई थी। इसके साथ ही संजीव चौरसिया को रामनवमी से पहले दिल्ली का बुलावा भी आया था। यहाँ वे अलग अलग जगहों पर बीजेपी के टॉप लीडर से मिले थे। हालांकि कहाँ, कब और कितनी देर और किस विषय पर मीटिंग हुई, ये बताने से सभी इनकार कर रहे हैं। ऐसे में संजीव चौरसिया को सीएम के तौर पर संघ की पसंद बताया जा रहा है।